बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं, जिसके अंदर हम किसी काम का मुकम्मल पाया जाना देखते हैं। जिन जुमलों के आखिर में उर्दू के ऐसे जुमले जिनके आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या जुमले के आखिर में या है, यानी मैंने खाना खा लिया है, मैंने सो लिया है, मैं जाग चुका हूँ, मैंने जाग लिया है, इस तरह के जुमले आपके परफेक्ट टेंस के अंदर आएंगे। इसमें हम दो तरह के हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, एक होता है हैज और दूसरा होता है हैव। हैज सिंगुलर के साथ ही, शी, इट, और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाएगी सेंटेंस बनाने का तरीका, और वो तमाम के तमाम प्लूरल आई, वी, यू, दे, एंड प्लस आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उनके साथ आप क्या करेंगे, हैव यूज करेंगे आपका जुमला बनाने के लिए। इससे हम सबसे पहले सादा जुमला बनाएंगे। सादा जुमला बनाने के बाद हम जाएंगे मनफी जुमले की तरफ और फिर सवालिया और फिर सवालिया मनफी की तरफ। इसके अंदर हम दो तरह के हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, एक होता है हैज, दूसरा होता है हैव। हैज सिंगुलर के साथ ही, शी, इट, ये जो भी सिंगुलर होगा सब्जेक्ट के तौर पर जो यूज किया जाएगा, इसके साथ हैज यूज किया जाएगा। और अगर कोई प्लूरल है, आई, वी, यू, दे, इन तमाम के साथ हम हैव यूज करेंगे और वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। आपको फॉर्म ऑफ वर्ब का आना बहुत जरूरी है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमारे प्रेजेंट के अंदर, पास्ट के अंदर एंड फ्यूचर के अंदर ये तीनों फॉर्म किसी न किसी सूरत में इस्तेमाल की जाती हैं। आपको फॉर्म ऑफ वर्ब विद मीनिंग अगर आपको समझ है तो आप जब ट्रांसलेशन करेंगे तो फर्स्ट आपको पता होगा कोई सब्जेक्ट होगा, उसकी ट्रांसलेशन आपको आसानी होगी। फिर इसके बाद आप वर्ब की तरफ जाते हैं या उसका कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, जिस तरह हम परफेक्ट के अंदर हैज और हैव को यूज कर रहे हैं। तो इस तरह आपका जुमला तब आसान होगा ट्रांसलेट करना जब आपको फॉर्म ऑफ वर्ब की ट्रांसलेशन आती होगी। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि सादा जुमला कैसे बनेगा। उस सादे जुमले से हम मनफी जुमले की तरफ जाएंगे और मनफी से सवालिया, फिर सवालिया मनफी बनाएंगे। सादा जुमला देखते हैं। मैं एक जुमला लिखता हूं, मैं घर आ चुका हूं। इसमें दूसरा जुमला होगा, मैं घर आ गया हूं। कंप्लीट हो रहा है कि घर आ चुका है या घर आ गया हूं। इसकी इंग्लिश क्या होगी, हम लिखेंगे आई। आई के साथ हम क्या करेंगे जी, हैव। हैव यूज करेंगे, सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे आई हैव कम, केम, कम। थर्ड फॉर्म जो होती है कम ही होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है कम, सेकंड होती है केम और थर्ड भी इसकी क्या होती है जी, कम। तो मैं लगाऊंगा आई हैव कम होम। मैं घर आ चुका हूं या मैं घर आ गया हूं। अब ही के साथ मैं करूंगा तो ही के साथ सिर्फ हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा, ही हैज कम होम। और यू के साथ में जब यूज करूंगा तो यू फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, ये आपका सेकंड पर्सन है, तो इसके साथ भी आप क्या करते हैं, हैव यूज करते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन के साथ आप हैव यूज करेंगे और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप क्या करेंगे, हैज यूज करेंगे। और हैव जितने भी प्लूरल्स होंगे, मैं कहता हूं जी कि चिल्ड्रन, चिल्ड्रन हैव कम होम और यू हैव कम होम। ये इसका सादा जुमला था। सिंपल आपका तरीकाकार भी यही होगा। सादा जुमला बनाने का तरीका है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे और फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट करेंगे। अब कोई और जुमला इसका बनाते हैं सिंपल सा, उससे फिर हम मनफी जुमले की तरफ जाएंगे। अगेन एक जुमला बनाते हैं हम, सादा जुमला। आबिद कपड़े तब्दील कर चुका है। आबिद ने कपड़े बदल लिए हैं।
अब देखें बदल लिए हैं या कर चुका है, तब्दील कर चुका है या बदल चुका है। आप इसकी इंग्लिश करेंगे आबिद, सिंगुलर है इस्तेमाल करेंगे। हम अगर चेंज करना है यानी बदलने को हम कहते हैं कि चेंज, आबिद है चेंज, तो तब्दील करना बदलना, तो मैं कहता हूं आबिद हैज चेंज्ड, ईडी लगा देंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, आबिद हैज चेंज क्लोथ्स। आप देखिए ये सादा जुमला था, इसमें मैंने सिंगुलर आबिद यूज किया है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज आएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई और साथ आगे उसका ऑब्जेक्ट आ गया। इसी तरह मैं लिखता हूं शी हैज, कुक होता है पकाना और ईडी लगाऊंगा तो कुक फूड, शी हैज कुक्ड फूड, वो खाना पका चुकी है, उसने खाना पका लिया है। ये हमारे थे सादा यानी सिंपल जुमले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। अब मैं इसका मनफी जुमला बनाने लगा हूं, तो मनफी जुमला बनाने के लिए आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे। शी हैज नॉट कुक्ड फूड, शी हैज नॉट कुक्ड फूड, यानी सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद आप नॉट लगाएंगे तो आपका मनफी जुमला बन जाएगा आबिद हैज नॉट चेंज्ड। फॉर्म ऑफ वर्ब वही रहेगी, आपने चेंज नहीं करना, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगी, सिर्फ आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है तो आपका मनफी जुमला बन जाएगा। अगर हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे तो आपका सवालिया बन जाएगा हैज शी कुक्ड फूड, क्वेश्चन मार्क, हैज शी कुक्ड फूड। अगर मैं शी के फौरन बाद नॉट लगा दूंगा तो आपका ये जुमला सवालिया मनफी हो जाएगा, हैज शी नॉट कुक्ड फूड। ये आपके चार तरह के जुमले होंगे, सादा, मनफी, सवालिया और सवालिया मनफी। आपने सिर्फ क्या करना है, याद ये रखना है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नॉट लगाएंगे तो मनफी हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आएंगे, स्टार्ट में ले आएंगे जुमले के, सेंटेंस के, तो वो सवालिया हो जाएगा। और सवालिया जुमला, ये जो सवालिया जुमला होता है आपका, इसके सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे तो आपका सवालिया मनफी जुमला बन जाएगा। ये बहुत ही आसान तरीकाकार था यानी परफेक्ट टेंस को समझने के लिए। हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, एक दो और जुमले बनाते हैं, उनसे हम सादा मनफी और सवालिया मनफी बनाएंगे जुमले। देखते हैं कैसे जुमले बनते हैं। मैं कोई भी जुमला इसके मुतालिक ले सकता हूं, आसान तरीन जुमलों से जाएंगे मुश्किल की तरफ। हम इंशाल्लाह जब ये टेंसेस खत्म कर लेंगे इसके बाद हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, तमाम के तमाम टेंसेस प्रैक्टिस में हमारी आएंगे तो तब हमें जाकर क्लियर होगा कि हमें कितना कुछ आता है। मैं लिखता हूं जी कि अहमद रो चुका है। अब अगर आपको रोने की इंग्लिश आती है तो आप आसानी से जुमला बना लेंगे। चुका है हमें समझ आ गई है कि यह आपका परफेक्ट टेंस है, तो हमें पता है कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज, ये हैव होगा। हमें अहमद पर नजर जाती है तो हमें लगता है कि ये सिंगुलर है, तो इसका मतलब है कि अहमद हैज। अब रोने की इंग्लिश वीप होती है, वीपिंग, रोना। तो मैं इसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को देखूंगा तो वीप, वेप्ट, वेप्ट होता है। तो मैं लिखूंगा अहमद, हेल्पिंग वर्ब हैज, अहमद हैज वेप्ट, अहमद रो चुका है। मैं कहता हूं अली सो चुका है, अली हैज स्लेप्ट। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। ये स्लेप्ट है। अब देखें अली सो चुका है, अली हैज स्लेप्ट। अगर मैं हैज के बाद नॉट लगा दूं तो क्या बनेगा, मनफी, अली हैज नॉट स्लेप्ट, अली नहीं सो चुका, अली नहीं सो चुका है। अब ये आपका मनफी हो गया। अगर मैं हैज को शुरू में ले आऊं, यानी सादा जुमला देखें, सिर्फ मैं हैज को शुरू में ले आऊं, बाकी बचता है अली और स्लेप्ट बचता है, मैं लिख दूंगा, मैं लिखूंगा हैज
अली स्लेप्ट। क्या अली सो चुका है? ये देखिए इतना सिंपल सा सादा जुमले से मैंने इसका सवालिया बनाया। यानी हेल्पिंग वर्ब को मैं स्टार्ट में ले आया, हैज, और फिर अली लिखा और स्लेप्ट लिखा जो बचता था। जब मैं इस हैज को हटा के शुरू में लेके आता हूं, बाकी अली बचता है और स्लेप्ट बचता है। मैंने पूरे का पूरा सेंटेंस जो ये था इसको हटा के यहां पर लगा दिया। तो आपका जुमला आसानी से तब बन सकता है जब आपने उसका सिंपल सही बनाया है। अब मैं अगर मनफी बनाऊंगा तो सवालिया के अंदर जो सब्जेक्ट होता है, जब भी सब्जेक्ट होगा, कहीं पर भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के फॉर बाद आपने नॉट लगाना है। ये बनेगा हैज अली नॉट स्लेप्ट। तो ये आपका सवालिया मनफी जुमला हो जाएगा। अब मैं आपको एक कॉम्प्लिकेटेड जुमला देता हूं, उससे हम जुमले की तरफ जाएंगे कि हम कैसे उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। जुमला जितना भी मुश्किल हो, पहले आपने खुद उसको अपने जहन में सिंप्लीफाई करना है जुमले को, तब जाकर तो जुमला आप उसकी ट्रांसलेशन कर सकेंगे या जुमला आपकी समझ में आएगा और फिर आप उसको यकीनन सही भी करेंगे। मैं कहता हूं, क्या बारिश नहीं हो चुकी है? क्या बारिश नहीं हो चुकी है? अब देखें ये हमारे पास क्या बारिश नहीं, यानी सवालिया भी है और मनफी भी है। क्या बारिश नहीं हो चुकी है? अब देखें आप क्या को खत्म करें तो बचता है बारिश नहीं हो चुकी है। अब अगर मैं नहीं को खत्म करता हूं तो बचता है बारिश हो चुकी है। अब देखिए इस जुमले पर जाने के लिए मुझे इस जुमले का पता होना चाहिए। इस जुमले का बारिश हो चुकी है, सिंपल जुमला किया है, नहीं को काट दिया, क्या को काट दिया है, तो बारिश हो चुकी है। बारिश हो चुकी है, मैं इसकी इंग्लिश करने लगा हूं, इट हैज रेन्ड। इट हैज रेन्ड, बारिश हो चुकी है। अब उसने कहा जी मनफी, बारिश नहीं हो चुकी है, इट हैज नॉट रेन्ड। अब हमारे पास मनफी हो गया। उसने कहा क्या बारिश हो नहीं हो चुकी है, नॉट तो हमारे पास है, हैज को शुरू में ले आए, हैज इट नॉट रेन्ड। हमारे पास रिक्वायर्ड जो सेंटेंस था वो ये था, हैज इट नॉट रेन्ड, और एंड में जाके क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हैज इट नॉट रेन्ड, क्या बारिश नहीं हो चुकी है। ये जुमला देखें, यहां पर पहुंचने के लिए हमने इस उर्दू के जुमले को सिंप्लीफाई किया, सादा जुमला देखा कि इसका सादा जुमला क्या है। जब आप सिंपल जुमला बना लेंगे तो फिर आप उसका मनफी भी बना सकते हैं और फिर उसका सवालिया मनफी भी बना सकते हैं। इसलिए आप जब भी कोई कॉम्प्लिकेटेड जुमला आ जाए जो आपको आसानी के साथ समझ ना आ रहा हो, शुरू में आप इस तरह सादे जुमले बना के फिर उससे आप कॉम्प्लिकेटेड जुमले बनाएं, प्रैक्टिस करेंगे। फिर जब आपका प्रैक्टिस जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो जब आपको ये जुमला दिया जाएगा इस तरह का, क्या बारिश नहीं हो चुकी है, तो आप डायरेक्ट उसकी ट्रांसलेशन कर सकेंगे। अभी स्टार्ट के अंदर आपने जब भी कोई जुमले की ट्रांसलेशन करनी है उसको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले सादा जुमला बनाना है, फिर मनफी बनाना है, फिर उसका सवालिया बनाना है, फिर सवालिया मनफी की तरफ जाना है। तो जब आपको सिंपल जुमला बनाना आ जाएगा तो आप उसका कोई भी जुमला बना सकेंगे। आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा कि मैं इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करूंगा, इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगी, इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर है प्लूरल है, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब किस तरह का यूज करूंगा। ये तमाम की तमाम चीजें आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। उम्मीद है कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मुकम्मल तौर पर समझ आ चुका होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।